अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं अताउर रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रहमान टेलर 786। दोस्तों, आज फिर एक बार हम आपकी खिदमत के लिए कटिंग लेके हाज़िर हुए हैं। लेकिन आज की जो हमारी कटिंग है वो आम कटिंग से मुख्तलिफ है। यानी कि आज हम जिस सूट की कटिंग करने वाले हैं ये एक काटन का स्टफ़ है। हमारे पास फैब्रिक्स जो है काटन का है, सॉफ्ट काटन है। तो ये कटिंग हम करने वाले हैं डबल ए सूट की। जिन भाइयों को पता है, जिन भाइयों ने डबल ए सूट बनाया है तो वो तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, और जिनको नहीं पता वो मेरी ये कटिंग देखकर समझ जाएंगे कि मैंने कौन से सूट की कटिंग बोली है। तो गुजारिश ये है कि वीडियो के साथ जुड़े रहिए, तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा आपको भी। और अगर वीडियो पसंद आए, कटिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और दूसरी बात यह है कि बेल आइकन को लाजमी आप प्रेस कर लिया करें ताकि जो भी हम नई वीडियो लगाएं वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जो है ना आ जाए। तो ये एक सॉफ्ट काटन है जिसको काटन साटन भी बोलते हैं। तो इस सूट की कटिंग है हमारे पास। पहले अच्छी तरह से जो है ना पानी मार के इस्त्री लगा लेनी है। कपड़ा कोई भी हो, चाहे वाशिंग वेयर हो चाहे कॉटन हो, आपने उसको कटिंग के टाइम इस्त्री ज़रूर लगानी है। क्योंकि जब तक हम कटिंग के टाइम कपड़े को इस्त्री नहीं लगाएंगे तो हमें नहीं समझ आएगी कि ये स्टफ़ कैसा है और ये क्या हो रहा है इस्त्री के साथ। बाज़ दफ़ा काटन भी ऐसी आ जाती है जो इस्त्री के साथ शिलिंग हो जाती है, बाज़ दफ़ा ऐसी काटन भी आ जाती है जो खुलती भी है। तो इसलिए हमने इस्त्री दबा के लगानी है। बस ये इस्त्री हमारी लग चुकी है। दोनों साइडों से हमने इस्त्री लगानी है। ये नहीं है कि एक साइड से इस्त्री लगा ली, नहीं, दोनों साइडों से हम लगाएंगे इस्त्री। ये देखें, ये इस्त्री हमारी लग चुकी है। ये हमारा पीस आ गया है, नीट हो चुका है बिल्कुल। कटिंग करने के लिए पीस को नीट करना लाजमी है। जब नीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आपने कटिंग कर देनी है। अच्छा, सबसे पहले बात यह है कि अगर आम कटिंग में, जो रेगुलर हम आम कटिंग करते हैं, उसमें अगर आपका कमीज़ का तीरा 17 है तो इसमें हमने 1 इंच तीरा कम रखना है, 16 करना है। जो डबल ए जो कटिंग हम करने वाले हैं, फर्क तो ये है, इसका 17 तीरा है। तो इस 17 को हम तकरीबन पौने जो है 2 सूत्र का मार्जिन रखते हैं हम। तकरीबन जो है ना पौने 18 इंच कटिंग करेंगे हम। लेकिन हमने क्या करना है हमारा 17 तीरा है तो हमने 1 इंच उड़ा देना है। हमने 16 के हिसाब से कटिंग करनी है। ये हमारा 16 इंच का यहाँ पे तीरा तैयार आएगा और ये हमने मार्जिन छोड़ दिया 3 सूत्र का, 2 सूत्र का, ये जो मार्जिन है, ठीक है। 1 इंच तीरा आपने इस कटिंग में कम रखना है। जो डबल एक सूट की कटिंग करनी है, जिसकी मैं अभी कर रहा हूँ कटिंग, जिन भाइयों को पता है इस कटिंग का, जिन्होंने देखी है उनको तो समझ आ गई होगी, या भी कटिंग करता हूँ तो आ जाएगी समझ। जिन भाइयों को समझ नहीं है, जिनको पता नहीं था, जो पहली बार ये कटिंग देख रहे हैं या इस कटिंग के बारे में नहीं जानते थे, चाहे वो 17 तीरा हो तो आपने 1 इंच कम रखना है। जो 1 इंच आपने इधर से कम करना है वो आपने बाजू में बढ़ा देना है। अगर बाजू 25 है तो उसको आपने 26 कर देना है। जो तीरे में से 1 इंच कम करना है उसको हमने एक्स्ट्रा कर देना है अपना बाजू में। तो बाकी आइए कटिंग करते हैं। 19.5 इंच इसकी लूजिंग है, बल्कि इसको 20 ही कर देते हैं। और यहाँ से हमने करना है 19 इंच, यहाँ से हमने करना है 20.5 और यहाँ से भी 20.5 तैयार करनी है हमने घेरा। और इसकी जो डोनिंग है वो हम करेंगे 2.25 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैसे तो नहीं लगाता हूँ, लेकिन आपकी
ये हमारी आम जैसे कटिंग होती है उस तरह हमने पहले कटिंग कर लेना है। बाद में आपको अभी बताता हूँ कि डबल ए अब इसको कैसे करना है। एक बार हमने इसको जो आम हमारी कटिंग होती है उसके मुताबिक हमने काट लेना है। पूरी कमीज़ को काटने के बाद ये हमारा तकरीबन है लेंथ है इसकी, हमने जो तैयार देनी है वो 41.5 है। तो ये हमारा मार्जिन पूरा ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम इसका जो पहला टुक्का लगाएंगे 5 इंच पे, दूसरा लगाएंगे 7 इंच पे और तीसरे वाला लगाएंगे 4 इंच पे। ये हो गया 5 इंच और ये हो गया 7 इंच और ये हो गया 4 इंच। ठीक है, तो ये हमारा टोटल तकरीबन हो जाएगा 16 इंच। चकोटी लगेगी तो ये 16.5 इंच तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया। अभी देखें कि क्या करना है। अभी करना ये है, हमने इसको पहले जो है ना चेक कर लेना है। ये 9.5 इंच है तो चाहिए ही हमें इतना ही था जितना है। अब हमने यहाँ से रखना है इसको ऐसा ऐसा, बस ये गोल कर देना है हमने ज़्यादा बड़ी गुलाई ही नहीं करनी, बस इतनी सी गुलाई करनी है। तो जब ये हमारी सिलाई लगेगी इसको तकरीबन 2 सूतर 3 सूतर हमारी गुलाई और बढ़ जाएगी। तो इससे ज़्यादा हमने गुलाई बढ़ानी भी नहीं। ये देखें, ये हमने दोनों साइडों से हमने गोल कर दिया इसको। तो बाकी ये देखें कितनी नीट ही साफ़ और नीट क्लीन हो गई है हमारी ये कटिंग। ठीक है, ये हम आपको ये देखें इधर से दिखाते हैं। ये देख रहे हैं, तो बाकी जो है ना इंशाल्लाह अभी बाजू कटिंग करेंगे इसका तीरा बाजू। और बाकी आपको तीरा बाजू में समझाते हैं अभी क्या करना है, क्योंकि इसका तीरा और बाजू जो है ना एक साथ कटिंग होते हैं। ठीक है, इसका तीरा और बाजू दोनों चीज़ें एक साथ ही कटिंग होनी है। ठीक है, ना इसका तीरा अलग कटिंग होना है ना ही बाजू। इसका बाजू, दोनों बाजू और तीरा जो है ना वो एक साथ ही कटिंग होंगे, यानी कि उसमें जोड़ वगैरह हमने नहीं डालना। और अच्छा, तो ये हमारे बाजू और तीरा जो है ना बन चुका है। हमने इसकी अब कटिंग करनी है। हमारी लाइट चली गई है तो हमने इस्त्री पहले लगा ली थी, लाइट चली गई है, लेकिन हमारा पीस रेडी है तो हम इसलिए इसकी कटिंग जो है ना कर देंगे। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने ये करना है, ये देखें यहाँ से हमने निशान लगाना है। 16 इंच हमने वो रखा था कमीज़ का तीरा, तो इसको भी 16 पे निशान लगाना है। ठीक है, इसको हमने 16.5 पे निशान लगाना है, आधा इंच का इसका मार्जिन देना है। ये हमारा 16.5 इंच पे निशान आ गया है। तो यहाँ से हमने निशान लगाना है 2.25 इंच। ठीक है, ये 2.25 इंच का हमारा निशान हो गया। अब हमने यहाँ से अपना कंधा जो है ना वो पूरा करना है। ये हमारा बन रहा है तकरीबन कोई 8.25 इंच। 8.25 इंच से ये देखें, यहाँ से हम अगर करते हैं इसको ऐसे सीधा, ये हमारा निशान आ गया। यहाँ से हम इसको डाउन करेंगे तकरीबन 4.5 से कम नहीं करना। अगर कोई भारा बंदा है जिसकी छाती ज़्यादा है तो उसको आप 3.5 3.5 कर लें। अगर कोई स्मार्ट है जिसकी छाती 32 33 34 35 तिगर है तो उसको आपने 4.5 इंच डाउनिंग करनी है। अब आ जाते हैं यहाँ पे हमने निशान लगाना है 3 इंच पे। ये हमारा 3 इंच का निशान लग गया। ठीक है, और फिर हमने यहाँ से तकरीबन 3 सूतर छोड़ देना है। तो यहाँ से हमने वही 2.25 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको क्या करना है, अब
ठीक हो गया। अब हमने इसको बैक साइड से शुरू करना है ऐसे ही। ये हमारा तीरा बाजू एक साथ कटिंग हो गए हैं। अब हमने आगे जो है ना बाजू इसका पूरा करना है। अब हमने बाजू कहाँ से पूरा करना है, क्या हो, मैश करनी है किस जगह से, जहाँ पे हमने 16.5 इंच तीरे का निशान लगाया था। हमने बाजू देना है, करना है इसका तकरीबन 26.25। तो हम इसको कितना करेंगे, 25.27 पे रख के यहाँ पर ये 25.27 हो गया। तो यहाँ हम 2 उड़ा देंगे क्योंकि हमारे आगे कफ लगने हैं। तो मोर्ची हमने इसकी 5.25 इंच रखनी है। फिर बाजू को शेप भी देनी है 7 इंच पे। ये हमारी चाक पट्टी कटिंग होगी। अच्छा, अब तकरीबन मैक्सिमम आप लोगों को हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है, तो आपको समझ आ गई होगी। ये देखें, अगर समझ ना आए तो अब आपको समझ आ जाएगी। ये हमारा तीरा और ये हमारा बाजू। तो इस डबल ए जो कटिंग होती है, जो सूट होता है, इसका तीरा जो बाजू होता है, तीरा बाजू एक साथ ही जाता है। ये देखें, यहाँ पे ऐसे आएगा ये। अगर इसको सीधी तरफ करते हैं, हमारा स्टफ़ उल्टा सीधा है, ये उल्टी साइड है और वो सीधी। तो ये हमारा यहाँ पे आके बैठने वाला है सूट, ये ऐसे इस तरफ। ये हमारा तीरा हो जाएगा, यहाँ से बैक साइड जुड़ेगी और फ्रंट। तो ये हमारे यहाँ से होता हुआ यहाँ पे चला जाएगा। तीरा बाजू दोनों साइड जो है ना एक ही जोड़ में, इसको बोलते हैं डबल ए। तो बाकी उम्मीद है आप सब भाइयों को जो है ना ये कटिंग पसंद आई होगी। हमारी वीडियो बनाने का मकसद ही यही होता है कि जिन भाइयों को नहीं पता कटिंग का या डिज़ाइन का या किसी भी चीज़ का, उनको भी समझ आ जाए और वो भी आसानी से जो है ना ये काम बना सकें, कर सकें। तो बाकी जो है ना इंशाल्लाह अगली वीडियो भी बनाते हैं बहुत जल्दी एक और कटिंग पे। तो दोस्तों, आपको उम्मीद है कि ये कटिंग पसंद आई होगी। अगर किसी भाई को कोई किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो वो मेरे से कमेंट में रब्ता कर ले, या फिर मेरे चैनल पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। किसी किस्म के काम की कोई भी आप जो है ना मेरे से जो है ना मशवरा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बाकी ये देखें, हमने ये कटिंग कर दी है। तो ये बहुत ही प्यारी कटिंग है। बाकी ये चीज़ है कि आपको एक और चीज़ बता दूं, ये देख रहे हैं आपने जब ही ये कटिंग करनी है तो यहाँ से मैंने देखा है इसको कितनी शेप दे रखी है, 1.25 इंच की। ये आपने पूरी ही 1.25 इंच रखनी है। ये देखें, कम से कम 1.25 इंच से आप बढ़ा सकते हैं तो फिर भी बढ़ा दें, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर ये आप बढ़ाएंगे शेप को तो आपकी जो ये गुलाई में सिलाई आएगी ना, इस पे ऊपर जब ये जुड़ाई होगी इसके साथ, तो ये क्लियर ही नज़र आएगी। आपकी जो तख्ती है कमीज़ की, छाती है, वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। तो बाकी इंशाल्लाह ये सूट हम जब बनाएंगे तो इसकी वीडियो भी लगा देंगे, तो ताकि आपको ये भी पता चल जाए भी इसको स्टिच कैसे करना है, इसको ये जुड़ाई इसको कैसे करनी है। तो इंशाल्लाह ये भी वीडियो साथ में हम लगा देंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बाकी इंशाल्लाह खुश रहें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हमारी वीडियो देखते रहें और अपने माँ बाप की दुआएं भी लेते रहें, अपने माँ बाप की खिदमत भी करें ताकि ज़िंदगी में आपको कोई भी मुश्किल ना आए। ओके, अल्लाह हाफिज़।